दूसरों की बुराई करना एक नकारात्मक आदत है जो न केवल हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। बुराई करने से हमारे मन में जलन, ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं बढ़ती है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है। इसके बजाय हमें दूसरों की अच्छाइयों को पहचानना और उनकी प्रशंसा करना चाहिए। सकारात्मक सोच और दूसरों की मदद करने से हम एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं और समाज में भी सकारात्मकता फैला सकते हैं। इसलिए दूसरों की बुराई करने से बचें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि यदि उसे कोई नया कार्य शुरू करना हो और उस काम को करने के लिए ज़रूरी चीज़ें भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी वह छोटी छोटी कमियों को खोजता है और शिकायत करता है कि यदि मुझे यह मिल जाता तो यह काम कर लेता। एक शिकायती इंसान को हमेशा हर चीज़ में कमी दिखाई देता है, लेकिन जो मनुष्य जिम्मेवारी उठाने वाला होता है वह कभी भी शिकायत नहीं करता। दूसरों की शिकायत करना आसान है, लेकिन हर चुनौती का समाधान खोजने वाला ही व्यक्ति विजेता होता है। शिकायतों में समय बर्बाद करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें। याद रखें, हर समस्या के साथ एक अवसर छुपा होता है। शिकायतों को छोड़कर अपने प्रयासों से हमें लक्ष्य की ओर बढ़े और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। दूसरों की शिकायत करने से हमें अपनी कमजोरियों से दूर नहीं कर सकता, बल्कि हमें और भी कमज़ोर बनाता है। जब हम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। इसके बजाय हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं। शिकायत करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्याएं और भी जटिल हो जाती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। याद रखें, महान लोग अपनी समस्याओं का सामना करने और उनका समाधान खोजने में विश्वास रखते हैं, ना कि उनकी शिकायत करने में। अपने जीवन को शिकायतों से नहीं बल्कि अपने प्रयास और मेहनत से संवारें। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है और हर बाधा एक नई सीख देती है। इसलिए शिकायतें छोड़ें और अपने कार्यों से अपनी सफलता की कहानी लिखें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो शिकायतें छोड़कर समाधान खोजने में यकीन रखते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जो कहा उसे वही मिला। इतना मिलने के बाद भी वह उसे नज़रअंदाज कर देता। एक व्यापारी था। वह व्यापार के लिए शहर से दूसरे शहर जा रहा था। दोनों शहर के बीच एक रेगिस्तान पड़ता था। वह व्यक्ति जीवन की हर समस्या को लेकर बहुत नेगेटिव था। उसे हर चीज़ में हमेशा कमी ही दिखाई देती थी। वह रेगिस्तान की तरफ जा रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया और ऊपर देखकर कहने लगा, हे भगवान, तूने मुझे इस मरुस्थल में तो भेज दिया है, लेकिन मेरी हालत पर जरा तरस खाओ। यहाँ पर तो पानी तक नहीं है। आपने क्या जगह बनाई। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता तो मैं यहाँ हरियाली ही हरियाली कर देता। थोड़ी दूर जाने के बाद व्यक्ति को एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर वो वहाँ रुक गया और उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो वहाँ पर पानी था। पानी देखते ही फिर सोचने लगा और कहने लगा, भगवान, आपने मुझे कुएं में पानी तो दे दिया, लेकिन मैं इसमें से पानी कैसे निकालूं? व्यक्ति 2 कदम और चला तो उसने देखा कुएं के दूसरी तरफ बाल्टी और रस्सी थी। उसने पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर वह सोचने लगा, अरे भगवान, यहाँ पर बाल्टी और रस्सी तो है, लेकिन मुझे यहाँ हरियाली लाने के लिए पानी को ले जाने की ज़रूरत है और मैं भला इसे ढोकर कैसे ले जा सकता हूँ। तभी उसने देखा तो उसे एक ऊँट दिखाई दिया। ऊँट को देखते ही वह व्यक्ति डर गया। अरे ये क्या हो रहा? मैं जो बोले जा रहा हूँ वही मुझे मिलता जा रहा है। क्या सचमुच में मुझे ऊँट पर पानी ढोकर ले जाना पड़ेगा? अब क्या मुझे सचमुच इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की जिम्मेवारी उठानी होगी? उसने उस ऊँट को नज़रअंदाज किया और ऐसे ही रेगिस्तान में चल पड़ा। चलते चलते वो बहुत थक गया, इसलिए कुछ देर के लिए उसे नींद आ गई
और उसने एक सपना देखा। भगवान उसके सपने में आए और कहने लगे, तूने जो जो मुझसे कहा मैंने तुझे वही दिया, लेकिन फिर भी तू हमेशा नकारात्मक ही सोचता है। ऐसा सुनते ही उस व्यक्ति की नींद खुल गई। वह जल्द से जल्द उस रेगिस्तान से बाहर आना चाहता था। उसने ईश्वर की दी हुई हर चीज़ को नज़रअंदाज किया ताकि वह जिम्मेवारी उठाने से बच सके। हम लोगों की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। हम हमेशा जीवन से शिकायत करते रहते हैं। अगर हम अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े होते तो आज हम ऐसे ना होते। अगर हमारी कोई मदद करता तो आज हम आगे होते। हमारी इन्हीं शिकायतों के चलते ईश्वर जो हमें देता है हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी शिकायतों के पीछे छुपा हुआ राज यही रहता है कि हम अपनी जिम्मेवारी से डरते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी हमेशा ढेर सारी मेहनत मांगती है और हम उस श्रम से बचना चाहते हैं। यह कहानी हमें यह बताती है कि हम जीवन में जो भी कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी हमें खुद लेनी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आज से ही शिकायत करना छोड़ो, पर जो भी जितना भी हमारे आसपास है उसको पकड़कर जीवन में आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओम बुद्धाय नमः।